स्वागत है दोस्तों एक बार फिर। मैं तारिक यूसुफ और हम सीख रहे हैं टैली। आज का टॉपिक पेरोल। पेरोल का मतलब आप समझ ही गए होंगे। जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को आप काम पे रखते हैं। अब आपने लोगों को काम पे रखा है तो उनको तनख्वाह भी देनी है। तो वो किस तरह हम अपनी टैली में रिकॉर्ड करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। इसके लिए हम सबसे पहले टैली में जाएंगे। टैली में आप देख रहे हैं गेटवे ऑफ टैली में पेरोल का ऑप्शन नहीं है। अगर आप मास्टर्स में देखें इसमें भी नहीं है, ट्रांजैक्शन में भी नहीं है, इंपोर्ट में नहीं है, रिपोर्ट्स में नहीं है, कहीं भी आपको पेरोल का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप राइट साइड में देखें तब भी आपको पेरोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसकी वजह यह है, इसका कारण ये है कि अभी तक हमने पेरोल का जो ऑप्शन है उसको ऑन नहीं किया है टैली में। तो हम पेरोल का ऑप्शन ऑन करने के लिए यहाँ पर जाएंगे फीचर्स में। आपको याद होगा हमारे पास जब हमने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सीखा था तो उसमें भी पहले हमें क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का ऑप्शन मौजूद नहीं था हमारे पास, लेकिन हमने उस ऑप्शन को फिर ऑन कर दिया था। उसी तरह हमें पेरोल का ऑप्शन भी ऑन करना है। अगर आपने वो वीडियो अच्छी तरह देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमें फीचर्स में जाना है, उसके बाद अकाउंटिंग फीचर्स में, तो उसके बाद हमें वो ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पर हमने क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का ऑप्शन जो है वो यस किया था। इस बार हमने पेरोल का ऑप्शन ढूंढना है और उसको यस करना है। उस जो पेरोल का है वो यहाँ पर उसका ऑप्शन है मेंटेन पेरोल। मेंटेन पेरोल यहाँ पर नो है, आपको इसे यस करना है। वाई प्रेस करें कीबोर्ड से और एंटर करें और उसके बाद एक्सेप्ट कर लें। इस तरह हमने पेरोल का ऑप्शन जो है वो ऑन कर दिया है। अब हम वापस जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो आप देख रहे हैं मास्टर्स में भी पेरोल इन्फो आ गया है, ट्रांजैक्शन में पेरोल वोचर आ गए हैं, और ये आपने देखा कि हमने किस तरह पेरोल को ऑन कर दिया है। तो उसके बाद हमारा जो दूसरा काम होता है पेरोल के सेगमेंट में, वो होता है हमें पेरोल की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेट करनी होती है। उसके लिए आप मास्टर्स में जाएंगे और पेरोल इन्फो पर क्लिक करेंगे, या एल प्रेस करके भी आप ये ऑप्शन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें इसमें बनानी है, जैसे पे हेड हैं, एम्प्लॉय ग्रुप्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, यूनिट्स हैं, या वोचर टाइप्स। सबसे पहले जो हम चीज़ बनाएंगे वो है पे हेड्स। पी प्रेस करेंगे आप, या फिर पहले हम एम्प्लॉय ग्रुप्स ही बना लेते हैं। एम्प्लॉय ग्रुप्स के लिए आपको जी प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद आप सिंगल मोड में भी क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल मोड में भी। हम सिंगल मोड में ही काम करेंगे, इससे आपको आसानी होगी सीखने में। तो हम अपने ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप से मुराद ये है, ग्रुप से मतलब ये है कि जब हम लोगों को काम पे रखते हैं तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमारे लिए काम करते हैं। वही डिपार्टमेंट्स के नाम आपने लिखने हैं इसमें। तो हमने कुछ लोगों को रखा है, उसमें से कुछ लोग हैं वो हैं ऑफिस चलाने के लिए। तो हमारे ग्रुप का नाम होगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्राइमरी में आएगा क्योंकि अभी हमने कोई ग्रुप नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है प्राइमरी का। एंटर दबाएं, एक्सेप्ट करें। इस तरह हमने एक ग्रुप बना लिया है, बहुत ही आसान है। तो दूसरा जो हमारा ग्रुप होगा वो होगा सेल्स टीम, जो हमारे प्रोडक्ट्स की सेल करेगा। अब हमने एक ग्रुप इससे पहले बना लिया है, इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक प्राइमरी का, एक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन आपको करना यह है कि सारे जो आपको ग्रुप्स बनाएंगे एम्प्लॉयज़ के, वो आप प्राइमरी में ही अंडर प्राइमरी कैटेगरी में बनाएंगे। तो सेल्स टीम हो गया। उसके बाद हम एक और ग्रुप बनाएंगे, वो है मार्केटिंग का। मार्केटिंग टीम अलग से, एक और ग्रुप ये भी अलग से बनाना है। तो इस तरह दोस्तों हमने बना लिए हैं अपने ग्रुप, 3 ग्रुप हमने बना लिए हैं।
उसके बाद आप वापस जाएंगे तो अब आपको बनाने हैं पे हेड्स। पी प्रेस करें, क्रिएट का ऑप्शन निकालें। पे हेड से क्या मतलब है? पे हेड का मतलब ये है कि आप जो सैलरी, आप जो तनख्वाह देते हैं उन लोगों को जो आपके लिए काम करते हैं, तो वो आपके लिए क्या क्या काम करते हैं उसकी तनख्वाह। जैसे एक बेसिक तनख्वाह होती है, तो कई बार हम बेसिक सैलरी के अलावा भी कुछ देते हैं अलाउंसेस, जैसे मोबाइल का खर्चा या फिर रेंट जहाँ पर वो रहते हैं हमारे एम्प्लॉई, या फिर उनको ट्रैवलिंग ये देते हैं एक्सपेंसेस, जिसका मतलब है कि अगर वो किसी जगह जाएं तो उसका खर्चा भी कंपनी देती है, तो उन्हीं का नाम होता है पे हेड्स। तो पहला हम पे हेड बनाएंगे बेसिक सैलरी का। सबसे पहले बेसिक सैलरी होती है, उसके बाद आप एंटर करेंगे प्रेस। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये क्या है, ये जो बेसिक सैलरी आपने बनाई ये क्या है? क्या ये डिडक्शन है? क्या ये अर्निंग है? अर्निंग का मतलब जो एम्प्लॉय ने कमाया हो, या फिर एम्प्लॉय का स्टेटरी डिडक्शन है, या फिर एम्प्लॉय का स्टेटरी कंट्रीब्यूशन है, ग्रेजुइटी है, लोन है, एडवांस है, या रीइंबर्समेंट है एम्प्लॉय के लिए। तो ये जो बेसिक सैलरी होती है ये एम्प्लॉय जो है वो कमाता है, इसलिए हम इसको अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज़ में डालेंगे। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आपको अगर याद होगा जब हमने डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया था और उसको सीखा था, तो मैंने उस वक्त आपको बता दिया था कि जो हमारी सैलरी होती है वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अकाउंट में आती है, इसलिए हम इसको यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे। अफेक्ट नेट सैलरी, आखिर में जो तनख्वाह बनेगी, पूरी सैलरी जो बनेगी, क्या ये बेसिक सैलरी उस पर असर करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि जब ये ऐड हो जाएगी तो हमारे एम्प्लॉय की जो तनख्वाह है वो बढ़ जाएगी, इसलिए इसको यस कर रखेंगे हम। तो नाम क्या होगा? अगर पे स्लिप पर हम प्रिंट निकालेंगे, किसी वक्त किसी इस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप हम निकालेंगे, तो वहाँ पर लिखा आएगा बेसिक सैलरी। उसके बाद है यूज़ ऑफ ग्रेजुइटी, इसको नो रहने दें। उसके बाद है कैलकुलेशन टाइप, तो ये फ्लैट रेट पे आता है। फ्लैट रेट का मतलब है जो एक बार हमने डिसाइड कर लिया वो चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर आप कोई अलाउंस देते हैं तो वो चेंज हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को ट्रैवल अलाउंस देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे महीने ट्रैवल करे। अगर आपको उसके एक दिन के 100 रुपये देते हैं तो एक महीने में कुछ छुट्टियां होती हैं, वो दिन निकाल के हम उसको उसकी सैलरी काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से वो फ्लैट रेट पर नहीं आता, लेकिन जो बेसिक सैलरी होती है फ्लैट रेट पर आती है, इसलिए हमें इसको फ्लैट रेट रहने देना है। उसके बाद पूछ रहा है कैलकुलेशन पीरियड क्या होगा। दिन के हिसाब से दे रहे हैं तनख्वाह, 15 दिन के हिसाब से दे रहे हैं, 1 महीने के हिसाब से दे रहे हैं, या 1 हफ्ते के हिसाब से दे रहे हैं। तनख्वाह जो हम देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वो लगभग हर कंपनी में 1 महीने के हिसाब से ही दी जाती है, इसलिए हम इसको मंथ्स का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद राउंडिंग है। राउंडिंग का मतलब है अगर कभी अमाउंट जो है सैलरी का पॉइंट्स में आएगा, पैसे भी आएंगे उसमें, मान लीजिए 8,500 रुपये और 50 पैसे। अब 50 पैसे तो आप देंगे नहीं, इसलिए इसको राउंडिंग का जो होता है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप डाउनवर्ड करेंगे तो वो 50 पैसे कट जाएंगे, वो 8,500 आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे तो वो बराबर 8,500 और 50 पैसे आएगा। अगर आप अपवर्ड राउंडिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो अपवर्ड राउंडिंग का मतलब होता है कि वो 8,500 और 1 रुपया आएगा। इसलिए हम इसका जो ऑप्शन है वो डाउनवर्ड राउंडिंग रखेंगे। एंटर करेंगे, उसके बाद फिर एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से हमने एक पे हेड बना लिया है, वो था बेसिक सैलरी। उसके बाद फोन अलाउंस हम रखेंगे, ये भी अर्निंग्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
बाकी सब आप ऐसे ही रहने दें जिस तरह हमने पहले किया था। एक और पे हेड हम बनाएंगे, वो होगा ट्रैवल अलाउंस। ये अर्निंग है, इनडायरेक्ट में जाएगा, यस रखें। ट्रैवल अलाउंस नो करें ग्रेजुएटी के लिए, तो ये आप ऑन अटेंडेंस रखेंगे, जितनी उसकी अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस लीव विद पे, या फिर ये लंबा होता जा रहा है, फ्लैट रेट पर ही रख दीजिए, डाउनवर्ड राउंडिंग कर दीजिए। इस तरह हमने अपने पे हेड भी बना लिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि हम पेरोल को कैसे एनेबल करते हैं, ऑन करते हैं उसका ऑप्शन। उसके बाद हम किस तरह एम्प्लॉयज के ग्रुप्स बनाते हैं, और उसके बाद हम किस तरह से पे हेड्स क्रिएट करते हैं, पे हेड्स बनाते हैं अपनी कंपनी में। अभी पेरोल में कुछ और सीखना है, तो अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहिए।